अगर आपको डार्क कॉमेडी या डार्क स्टोरीज़ या डार्क वीडियोस पसंद हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो 5 मई को सुप्रीम कोर्ट पर एक प्रोटेस्ट की कॉल दी थी कि आप या तो इन पर्सन वहाँ पे पहुँचिए या आप वर्चुअली जॉइन कीजिए। क्यों? क्योंकि मणिपुर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख थी और आपका वहाँ होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टरकाया है, दबाया है, छुपाया है और सरकार और आतंकवादी संगठनों को, देशद्रोही लोगों को और भारत जलाओ पार्टी को बचाया है। तो अब आप क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा सुना ही नहीं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जैसा ज़रूरी मुद्दा जिसमें रोज़ लोगों की मौतें हो रही हैं, उसको सुनने की बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई जिसमें 9 जज बैठे, जिसका मतलब कि तकरीबन 5 कोर्ट्स उस दिन नहीं लगे होंगे। और न केवल उस दिन, वो कल 5 तारीख से लेकर आज 6 तारीख तक मुद्दा सुना जा रहा था। और ये शायद इसलिए भी किया गया क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी एप्लीकेशन मूव करी जिसमें ये डिमांड करी गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं शुरू की जाएं। क्योंकि जिस तरीके से वो मणिपुर के इस मुद्दे को कंडक्ट कर रहा है जनवरी से, और न केवल वो और उसके साथ का जो जज है, इस तरीके से काम करने पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उस पर बहुत बड़ी आंच आई है। और इनके तौर तरीकों के कारण मणिपुर में ग्राउंड पर सिचुएशन और बदतर हुई है और जान माल का नुकसान हुआ है। एक आर्मी वेटरन तक को गोली मार दी गई। तो ये सारी जो चीज़ें मणिपुर में हो रही हैं, इसके चलते ही ये ऐतिहासिक लेकिन अहम और ज़रूरी और लॉफुल कदम उठाया गया। और इस सभी को छुपाने के लिए, इससे बचने के लिए, क्योंकि इन्हें पता था कि कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो इस 5वीं बार ये मुझे शायद अपीयर होने से ना रोक सकें, तो इसलिए इन्होंने हियरिंग ही नहीं करी। ये देश की उच्चतम अदालत, उच्चतम न्यायालय का हाल है। तो अब क्या करना चाहिए, ये इस बारी आप बताइए। क्या इन देशद्रोही जजेस के आगे हम गुहार लगाते रहें, गिड़गिड़ाते रहें कि सर जी प्लीज़ ये मैटर सुन लीजिए, देश में आग लग रही है, देश का एक राज्य जल रहा है, लोगों की मौत हो रही है, सरकार ने हथियार, बम, गोला बारूद बांटे हैं, उस पर एक्शन ले लीजिए? या हमें कोई और काम करना चाहिए? हाँ, एक काम जो और मैंने किया है तो वो इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं इन सबको इन जस्टिस कहता हूँ, तो चीफ इन जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ का जो जज है और सुप्रीम कोर्ट के वो सभी अधिकारी जो पिछले 4 डेट से मुझे पेश ही नहीं होने दे रहे थे, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कानून, यूएपीए और आतंकवादी गतियाँ जो लोग करते हैं उसके तहत जो कानून है, देशद्रोह के जो कानून है, उन सब के तहत एफआईआर रजिस्टर करने के लिए तिलक मार्ग पुलिस थाने में एसएचओ को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और देश की राष्ट्रपति मुर्मू को और यूनाइटेड नेशंस तक को ये कॉपी करके भेजा है कि ये एफआईआर रजिस्टर हो और इनकी सबकी गिरफ्तारी इमीडिएटली करी जाए, क्योंकि इनके जो कर्म हैं उससे इनको कोई जुडिशियल इम्यूनिटी नहीं है। तो अब आप भी बताइए कि आपकी इस पर मुद्दे पर क्या राय है। आप बताइए कि और क्या करना चाहिए कि देश में हम कानून व्यवस्था को वापस से लागू कर सकें, और ये जो सुप्रीम कोर्ट, सरकार की और भारत जलाओ पार्टी का जो एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह गया है, उसके खिलाफ और क्या करना चाहिए? क्या हम सभी को तिलक मार्ग पुलिस थाने पर इकट्ठे होना चाहिए? क्या हम सभी को सुप्रीम कोर्ट पर इकट्ठे होना चाहिए? क्या हम सभी को कोई और कदम उठाना चाहिए? क्योंकि देश के हित में अब सिर्फ हमको खुद फैसले लेने होंगे। ये सारी अदालतें, सारे महकमे, सारे इंस्टीट्यूशंस जो देश की सेवा के लिए बने थे, आज वो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो क्या किया जाए, बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए जय हिंद।